स्टूडेंट्स, एक दो टॉपिक रह गए थे ग्रेविटेशन वाली यूनिट से। तो आज जो टॉपिक करवाने जा रहे हैं उसका नाम है कैप्लर्स 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन ऑन द बेसिस ऑफ कोपरनिकस थ्योरी, या फिर हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कह सकते हैं। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के बेस पे उन्होंने 3 लॉज को फॉर्मुलेट किया था। तो पहला लॉ हम देखते हैं, कैप्लर्स फर्स्ट लॉ। कैप्लर फर्स्ट लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट। हम सब जानते हैं हीलियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या है कि सन जो है उसके अराउंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ में क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट में द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स आर revolving around the sun in elliptical paths। मतलब सन के अराउंड जो अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं उनका पाथ अपना अपना है, एलिप्टिकल पाथ है, वो सर्कुलर पाथ नहीं है, पूरा एलिप्स की फॉर्म हम बना लेते हैं। ये एलिप्स की फॉर्म है। और पूरा लॉ क्या है, द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ विद सन इज सिचुएटेड एट वन फोकस। स्टूडेंट्स, एलिप्स के 2 फोकस होते हैं, एक प्राइमरी फोकस और एक सेकेंडरी फोकस। तो ये इसकी मेजर एक्सिस है। ये क्या है, इसकी मेजर एक्सिस, यानी कि जो बड़ी वाली एक्सिस है। और ये क्या है, माइनर एक्सिस। ये क्या है, माइनर एक्सिस। और ये क्या है, एलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी कि जो प्लैनेट्स के रिवॉल्व करने का ऑर्बिट है वो पूरा सर्कुलर ना होके स्लाइटली एलिप्टिकल है। तो सन जो है एक फोकस पे है, तो अदर प्लैनेट्स जो भी होंगे, अर्थ होगा या कुछ भी होगा, वो प्लैनेट ये है, वो इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। तो ये क्या है, कैप्लर फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट कहा गया है इसको, क्योंकि ऑर्बिट के बारे में ही बताया गया है कि रेवोल्यूशन का ऑर्बिट कैसा है, एलिप्टिकल है। और ये स्टूडेंट्स, जो कैप्लर का सेकंड लॉ है इसको हम लॉ ऑफ एरिया भी बोल देते हैं। कैप्लर का सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट, ये सन है और इसके अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है, इस पाथ पे रिवॉल्व कर रही है। तो लेट्स सपोज 2 पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, एक P1 एक P2, यहाँ पे मान लेते हैं P3 एंड P4। तो स्टूडेंट्स, इस लॉ में क्या कहता है, द रेडियस वेक्टर फोकस से लेके इस पॉइंट तक जो वेक्टर होता है वो क्या है, रेडियस वेक्टर। द रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर हम ये एरिया देखें जो 2 पॉइंट्स के बीच में जो प्लैनेट कवर कर रहा है रेवोल्यूशन करते टाइम, वो इतना एरिया है। और पॉइंट P3 और P4 तक भी वो ट्रैवल करेगा इस तरह से इस पाथ पे। तो ये एरिया वो है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो ये दोनों एरिया क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है। तो पहले लॉ क्या कहता है देख लेते हैं, द रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सन एंड द प्लैनेट, फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट, ये रेडियस वेक्टर है जो सन से प्लैनेट तक जा रहा है, स्वीप्स आउट
equal area in equal interval of time. Equal interval of time. Say aerial velocity is constant. Aerial velocity of planet is constant. शेडिड एरिया है दोनों, ये एरियाज क्या हैं, बराबर हैं. एरिया P1 SP2 इज इक्वल टू एरिया P3 SP4. ये दोनों एरियाज क्या हैं, इनको शेडिड कर रखा है, ये दोनों एरियाज क्या हैं, बराबर हैं. हेयर सिंस SP1 हमें दिखाई दे रहा है, SP1 क्या है, SP3 से ज़्यादा है. जो SP1 है ये रेडियस वेक्टर, ये क्या है, SP3 से ज़्यादा है. ये ज़्यादा है इससे, तो ये कम है. therefore P1 P2 is less than P3 P4. अगर हम दोनों को टाइम से डिवाइड करते हैं, P1 P2 डिवाइडेड बाय में टाइम, P3 P4 डिवाइडेड बाय में टाइम, तो कौन सी वेलोसिटी ज़्यादा है, ये वेलोसिटी ज़्यादा है, ये वाली वेलोसिटी. ये क्या है, अर्थ की लीनियर वेलोसिटी. यानी कि लीनियर वेलोसिटी प्लैनेट की कब ज़्यादा है, जब वो सन के पास है, और कब कम है, जब वो सन से फार अवे है. तो एक बात तो क्लियर है, यहाँ पे जो लीनियर वेलोसिटी होगी प्लैनेट की वो कम होगी, और यहाँ पे, यानी कि यहाँ जो प्लैनेट है वो फास्टर रिवॉल्व करेगा बजाएगी यहाँ के. द प्लैनेट revolves faster or the linear velocity of planet is more when closer to the sun. और उसकी लीनियर वेलोसिटी कम होगी जब वो सन से फार अवे होगा. तो इस तरह से हमें एक बार दोबारा देखते हैं कि लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं सेकंड लॉ को. क्यों? क्योंकि इसमें एरिया के बारे में बताया गया है. एरियल वेलोसिटी जो है वो प्लैनेट की वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है. तो रेडियस वेक्टर जो है सन से लेके प्लैनेट तक जो रेडियस वेक्टर जा रहा है वो इक्वल एरिया कवर करेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है. मतलब टी टाइम इंटरवल इक्वल है और दोनों एरियाज भी इक्वल हैं. तो ये जो पाथ है वो कम है और ये पाथ जो ज़्यादा है वो टाइम इक्वल है. तो इट मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा फास्ट अर्थ को रिवॉल्व करना होगा P3 से P4 तक पहुँचने में, क्योंकि टाइम सेम है. तो इस तरह से क्या है कि लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होगी. जब यहाँ पे प्लैनेट होगा तो ज़्यादा वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा बजाएगी यहाँ के. तो ये क्या है, लॉ ऑफ एरिया. अब बात करते हैं स्टूडेंट्स केपलर के थर्ड लॉ की. केपलर का जो थर्ड लॉ है उसको लॉ ऑफ पीरियड भी बोलते हैं, यानी कि लॉ ऑफ टाइम पीरियड. इसमें क्या है, जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड, उनके टाइम पीरियड के बारे में बताया गया है. तो ये क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड यानी कि कैपिटल T, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट around the sun is directly proportional to the cube of semi major axis. इसमें क्या कहा गया है, वी ऑल नो दैट द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स. लाइक दिस इज ए elliptical orbit of revolution of any planet. Sun is situated at one focus and it is major axis.
it is major axis and it is minor axis. The law is stating that the square of time period of revolution of planet t, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। यहाँ पे मेजर एक्सिस ये है और उसकी सेमी मतलब हाफ कितनी हो जाएगी, लेट्स सपोज इट्स आर, देन स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस। जितनी ज़्यादा ये एक्सिस बड़ी होगी उतना ज़्यादा टाइम पीरियड ज़्यादा होगा प्लैनेट के रेवोल्यूशन का। फॉर एग्जांपल there are 8 planets. First one is Mercury, second one is Venus, and third one is Earth, and fourth one is Mars, and so on up to Neptune. The time period of Mercury planet is least of 88 days. It takes 88 days to complete one rotation around the sun, and Venus takes 225 days to rotate once around the sun, and we all know Earth takes 365 days, implies 1 year to complete one revolution around sun. और सबसे ज़्यादा किसका होता है, नेपच्यून का, अराउंड 60,190 डेज इट इज़ मैक्सिमम। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, जैसे जैसे एलिप्टिकल ऑर्बिट का साइज़ बढ़ता जाएगा उसकी सेमी मेजर एक्सिस भी बढ़ती जाएगी, ये डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। जैसे ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये मान लो कि अर्थ है और दूसरा कोई एलिप्टिकल ऑर्बिट है कोई अदर प्लैनेट का, तो उसकी जो सेमी मेजर एक्सिस है वो अर्थ वाले की सेमी मेजर एक्सिस से इस एलिप्टिकल पाथ से ज़्यादा होगी, तो उसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उनका टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यही ये लॉ कहता है केपलर का थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ 3 powers of semi major axis. That is the law.